गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं बबलू कुमार गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल गोस्वामी स्टडी सेंटर। सो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 11th की आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस की सिलेबस को, जिसका एग्ज़ाम वर्ष 2022-23 में होने वाली है। तो आइए जान लेते हैं इनकी सिलेबस को। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022 से 23 कक्षा 11 यानी कि कक्षा 11 की सिलेबस को जानेंगे, जिसका एग्ज़ाम 2 टर्मों में होने वाली है और वह वर्ष 2022 से 23 में होगी। तो आइए फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं क्लास 11 सब्जेक्ट हिंदी कोर सिलेबस टर्म 1 और इधर है सिलेबस टर्म 2। फ्रेंड्स, सिलेबस टर्म 2 की जो एग्ज़ाम है वो मार्च 2023 में होगी, जबकि सिलेबस टर्म 1 की जो एग्ज़ाम है वो नवंबर 2022 में होगी। सो फ्रेंड्स, सिलेबस टर्म 2 के लिए हमारे पास अभी काफ़ी समय है, इसलिए इसे अभी रहने दीजिए। अभी हमें पूरी फोकस सिलेबस टर्म 1 पे देना है, क्योंकि सिलेबस टर्म 1 का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक है। तो आइए फ्रेंड्स, जान लेते हैं हिंदी कोर की सिलेबस को। जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ आरोह पाठ्य पुस्तक लिखा हुआ है, यानी कि आरोह पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से प्रेमचंद की रचना नमक का दरोगा से आएगी प्रश्न। कृष्णा सोविती की रचना मियां नसरुद्दीन से आएगी। सत्यजीत राय की अप्पू के साथ 2.5 साल से प्रश्न आएंगे। इसी तरह से बालमुकुंद की रचना से आएगी, शेखर जोशी की रचना से आएगी। अब यही काव्यखंड की बात किया जाए तो फ्रेंड्स, कबीर की रचना से आएगी, मीरा की रचना से आएगी, रामनरेश त्रिपाठी की रचना से आएगी, सुमित्रानंदन पंत की रचना से आएगी, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना से आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब वितान पाठ्य पुस्तक की बात की जाए तो पहला यहाँ भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर से प्रश्न आने वाले हैं। राजस्थान की रजत बूंदे से आने वाले हैं। अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्य पुस्तक की बात अगर की जाए तो जनसंचार माध्यम और लेखन का पहला है जनसंचार माध्यम, डायरी लिखने की कला और कार्यालयी लेखन और प्रक्रिया से प्रश्न आने वाले हैं। वहीं फ्रेंड्स, देखा जाए तो आलेख लेखन से प्रश्न आएंगे, फीचर लेखन, संपादकीय संचार, जनसंचार और संचार के माध्यम, अपठित गद्यांश और पदांश से प्रश्न आने वाले हैं। आई होप फ्रेंड्स, आप हिंदी कोर की सिलेबस को समझ चुके होंगे। अभी मैंने जो भी टर्म 1 की सिलेबस को बताए हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपका ध्यान सिलेबस टर्म 1 पे होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस टर्म 1 की एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक है, इसलिए आप फुल फोकस टर्म 1 पे डालें। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। यहाँ पे आके गद्यखंड से प्रेमचंद, अमरकांत, हरिशंकर परसाई, रांगे राघव, सुधा अरोड़ा, इन सभी से टर्म 1 के एग्ज़ाम में प्रश्न आने वाले हैं आपके पाठ्य पुस्तक से। वहीं अगर बात किया जाए गद्यखंड की, तो गद्यखंड से आपका कबीर, सूरदास, देव और तो और पद्माकर, सुमित्रानंदन पंत, इन सभी से प्रश्न आने वाले हैं। वहीं अंतराल पाठ्य पुस्तक की बात की जाए तो पहला है अंडे के छिलके, हुसैनी की कहानी, अपनी जवानी, और अभिव्यक्ति और माध्यम की बात की जाए तो यहाँ पे जनसंचार से प्रश्न आएंगे, डायरी लिखने की कला से प्रश्न आने वाले हैं, कार्यालयी लेखन और प्रक्रिया, आलेख लेखन, फीचर लेखन, संपादकीय संचार, जनसंचार के माध्यम, अपठित गद्यांश और पदांश से प्रश्न आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप हिंदी इलेक्टिव की सिलेबस को समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं क्लास 11 सब्जेक्ट हिंदी भी और सिलेबस टर्म 1 और इधर है सिलेबस टर्म 2। तो फ्रेंड्स, आपको इधर साइड अभी ध्यान नहीं देना है टर्म 2 की तरफ, आपको सिर्फ टर्म 1 की तरफ ध्यान देना है और आप देखते जाएँ कि कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न आने वाले हैं टर्म 1 के एग्ज़ाम में। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, या तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं या फिर कॉपी में नोट करते जाएं और आप देखते जाएं कि टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, आप देखते जाएं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आ चुका है अब संस्कृत क्लास 11 संस्कृत और टर्म 1 और इधर हो गया टर्म 2।
तो इधर नहीं, आपको सिलेबस टर्म 1 पे ध्यान देना फ्रेंड्स। आप देखते जाएं कि किन किन पाठों से प्रश्न आने वाले हैं और व्याकरण में क्या है ना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये आपका हो गया है संस्कृत की। तो इधर आपका संस्कृत का है, इसको आप अच्छे से पढ़ लें, स्क्रीनशॉट मारें या कॉपी में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया है क्लास 11 की सब्जेक्ट मैथ का टर्म 1 और ये टर्म 2। तो फिलहाल अभी इधर रहने दीजिए, टर्म 2 पे ध्यान दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेट्स है, रिलेशन एंड फंक्शंस है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, डेरिवेटिव्स है, इस तरह से सारा है फ्रेंड्स, रिलेटिव्स है। तो आप देखते जाएँ। तो वहीं क्लास 11 की फिजिक्स की बात की जाए तो फिजिक्स में आपका सिलेबस टर्म 1 में आप देख सकते हैं क्या है। फिजिकल वर्ल्ड है, यूनिट मेजरमेंट है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, मोशन इन प्लेन है, लॉ ऑफ मोशन। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री टर्म 1 की बात करें तो आप देख सकते हैं इधर, है ना। ये आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया केमिस्ट्री सब्जेक्ट की टर्म 1 की चैप्टर, जिससे प्रश्न आने वाले हैं। इधर बायोलॉजी की बात करें तो टर्म 1 के लिए तो आप देख सकते हैं ये सब बायोलॉजी की चैप्टर है, जिससे टर्म 1 में एग्ज़ाम आएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री के लिए फ्रेंड्स टर्म 1 का आप देख सकते हैं समय की शुरुआत, तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, यावर साम्राज्य, बदलती हुई संस्कृति, परंपराएं, संस्कृति टकराव, आधुनिकीकरण के रास्ते, ये सभी फ्रेंड टर्म 1 के एग्जाम में आने वाले हैं, जो कि नवंबर में होंगे। तो चलो आप देख सकते हैं अगला सब्जेक्ट आपका आ गया क्या, ज्योग्राफी टर्म 1 के लिए। तो ये सभी है फ्रेंड्स, यहाँ पे 7 चैप्टर है, 7 चैप्टर को ध्यान से पढ़ लेनी है। 8 टोटल 8 चैप्टर, 8 को ध्यान से पढ़ लेनी है। और वहीं अगली पुस्तक की बात करें तो भारत भौतिक पर्यावरण की अगर बात हम करें तो भारत स्थिति संरचना तथा भूआकृति विज्ञान तंत्र, अगला सब्जेक्ट यहाँ पे आ चुका है इकोनॉमिक्स। जिन छात्र छात्राओं का इकोनॉमिक्स है वो टर्म 1 की सिलेबस पर ध्यान दें। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी से परिचय है, आंकड़े का संग्रह है, आंकड़ों का संगठन है, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण है। वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास में अगर बात करें तो आप देख सकते हैं इन सभी से प्रश्न आने वाले हैं। अब जिन छात्रों का अकाउंट सब्जेक्ट है यानी कि कॉमर्स लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कॉमर्स के अकाउंट में टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ है ना बिजनेस ट्रांजेक्शन, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, डेप्रिसिएशन प्रोविजन एंड रिजर्व, है ना फ्रेंड्स। बात करें तो कॉमर्स BST की, तो कॉमर्स की BST की बात करें तो टर्म 1 में फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं व्यवसाय की प्रकृति, उद्देश्य, व्यावसायिक संगठन के स्वरूप, निजी, सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम, आपके व्यवसाय की उभरती पद्धतियाँ। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आपका 2 यहाँ पे और सब्जेक्ट चैप्टर फ्रेंड्स, इसको भी आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भी आपका आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉमर्स की है आपका ETP सब्जेक्ट के लिए टर्म 1 के लिए। तो आप देखते जाए फ्रेंड्स, ये सभी जो बता रहे हैं सब हम टर्म 1 को बता रहे हैं। तो टर्म आगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इंग्लिश स्कोर के, जिन स्टूडेंट का इंग्लिश स्कोर है वो अपना ध्यान दे देंगे। यहाँ पे जो आने वाले रीडिंग कॉन्फ्रेंशन है, नोट मेकिंग एंड समराइजेशन है, आपका राइटिंग शॉर्ट कंपोजिशन है, पर्सनल है ना रिस्पॉन्स है, नोटिस, पोस्टर मेकिंग, एडवर्टाइजमेंट, इसमें डेढ़ का ग्रामर से भी है। तो फ्रेंड्स हम देखते जाएँ और कॉपी में नोट करते जाएँ। नहीं तो क्लास 11 इंग्लिश सब्जेक्ट के टर्म 1 का, तो ये सब टर्म 1 में आने वाले हैं फ्रेंड्स। आप देखते जाएँ और स्क्रीनशॉट या तो कॉपी में नोट करते जाएँ फ्रेंड्स। इस प्रकार से आपकी आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस की सिलेबस समाप्त हुई। आपको मैंने पूरी तरह से बता दिया हूँ कि कौन कौन चैप्टर से प्रश्न टर्म 1 के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। सो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, देख लिए होंगे और कॉपी में नोट किए होंगे। अगर नोट नहीं किए हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर मारे होंगे, ताकि आपको टर्म 1 की तैयारी में दिक्कत ना हो। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दें।